नहीं रहा हूँ बिकॉज मैं पढ़ दे रहा हूँ और आप देखिए क्योंकि एक फिगर दिया हुआ है हमारी बुक में, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। कहता क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। अब देखो फिगर तो आपको दिया हुआ है, लेकिन मैं पढ़ के यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको फील आए। कह रहा वेयर आर्क्स ड्रॉन विद द सेंटर ए बी सी डी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी, करेक्ट। एंड आर्क्स आर, आर्क्स समझते हो ना, जैसे हमने बोला ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अपना कंपास रखो और आर्क लगाओ। तो यहाँ कंपास रखोगे, एक रेडियस लोगे और ऐसे करके आर्क लगा दोगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे आएगा। तो आर्क्स कहाँ से लगाए गए, सुनिए। वेयर आर्क्स ड्रॉन विद द सेंटर ए बी सी डी इंटरसेक्ट्स इन पेयर्स एट मिड पॉइंट्स पी क्यू आर एस ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली ऑफ साइड ए बी सी डी। ओके, मतलब समझो, ये ए बी सी डी स्क्वायर के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी ए, बी सी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है, और डी सी का मिड पॉइंट क्या है आपका, आर है, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट्स हैं। और आपका ए डी का मिड पॉइंट एस है, तो ये मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और फिगर में लिखा हुआ मैं आपको बता दूं, बी सी का लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, स्क्वायर है तो ऑल द साइड्स विल बी इक्वल, बात समझ में कि नहीं। तो इसका मतलब ए बी भी कितना हो जाएगा 12, ए डी भी कितना हो जाएगा 12, डी सी भी 12, तो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब बी क्यू कितना हो जाएगा 6। तो ये देखो बी क्यू कितना हो जाएगा 6, क्यू सी भी कितना हो जाएगा बोलिए 6। तो ये पूरा अगर 12 है तो आर सी भी कितना हो जाएगा 6, और डी आर भी कितना हो जाएगा 6, और डी एस भी, एस डी भी कितना हो जाएगा 6, और ए एस भी कितना हो जाएगा 6। ये बात समझ में आई। अब आर्क इन्होंने जब लगाए थे तो पॉइंट ए से आर्क लगाया था, ठीक है। और ये जो आर्क है ये मिड पॉइंट से ऐसे पास होता है, मतलब इस आर्क के जो एंड पॉइंट है वो मिड पॉइंट पे आते हैं, मिड पॉइंट पी और एस पे आते हैं। तो कुछ इस तरीके से, तो यहां से जब कंपास रख के ऐसे आर्क लगाया होगा तो ये एक आर्क ऐसे आया, ठीक। फिर बी पे उतने ही रेडियस का आर्क लिया होगा, ऑब्वियसली 6 का लिया होगा, ठीक है। तो ये आर्क ऐसे आया। फिर डी पॉइंट पे कंपास रख के ऐसे आर्क लगाया होगा, तो ये आर्क ऐसे आया। और सी पे कंपास रख के आर्क लगाया होगा तो ये वाला आर्क ऐसे आया, ठीक। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपको बताना था, मतलब ये शेडेड इन्होंने ऐसे करके कर दिया। तो बात समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब तो ये क्या करना है बताइए, इसमें ए बी सी डी में से हम किसको माइनस कर दें, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। चेक करो, ये क्वाड्रेंट ही तो है। क्यों ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब समझते हो बच्चों, ये अगर एक सर्कल है और सर्कल के अगर हमने 4 पार्ट्स कर दिए, ठीक है ना, तो ये एंगल 90 होगा। मतलब हमने 2 परपेंडिकुलर, 2 डायमीटर ऐसे लिए जो एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। डायमीटर तो बहुत सारे होते हैं किसी सर्कल के, ये भी डायमीटर है। डायमीटर कहाँ से पास करता है, सेंटर से, ये सेंटर है। तो डायमीटर तो बहुत सारे होते हैं, हमें ऐसे डायमीटर लेने हैं जो क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो ये 90 हो जाए जहाँ पे। तो देखो ये पोर्शन क्वाड्रेंट होता है, मतलब 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल इज क्वाड्रेंट। बात समझ में। तो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, अच्छा देखो ये स्क्वायर है तो ये 90 है, ये भी 90 है, और ये भी क्या है 90, और ये भी 90 है। आप ओनली 1 क्वाड्रेंट को देखो, किसी भी क्वाड्रेंट को आप देख लो, ठीक है। तो वो जो क्वाड्रेंट है वो सेक्टर जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं, चेक करो। सेक्टर क्यों, क्योंकि ये देखो ना, अगर भाई ये ए को पॉइंट अज्यूम करके एक आर्क लगाई, अगर हमें सर्कल को कंप्लीट करें तो सर्कल ऐसे आता होगा पीछे इमेजिनरी, ठीक है ना। तो उस सर्कल का 1/4 पार्ट है ये, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो इसका एरिया आ जाएगा। फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, इस इमेजिनरी सर्कल का ये क्या है, सेक्टर है, और सेक्टर के सेंटर पे एंगल कितना दिया हुआ है 90। तो एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का चौथाई पार्ट, 1/4 पार्ट, ओके, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है वो सेक्टर ही तो है, और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 90 है, चेक करो ना, सेंटर पे एंगल कितना है 90 है, तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये चीज़ है। अब इसको थोड़ा सा बच्चों सॉल्व कर लीजिए। ये 0 से 0 देखिए चला गया, तो 9 पाई और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, यानी कि 9 पाई इंटू 36, और अपॉन में भी क्या आ रहा है 36। अब 36 से 36 चला गया तो कितना आ गया 9 पाई क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। और चेक करो, जितने एरिया का ये क्वाड्रेंट है उतने एरिया का, क्योंकि रेडियस सभी क्वाड्रेंट की क्या है सेम है। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स कितना हो जाएगा, हाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 9 पाई इंटू क्या कर देंगे 4, कितना आ जाएगा 4 9 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं है, स्क्वायर के एरिया में से इन 4 क्वाड्रेंट के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ
शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, मैं शॉर्ट में लिखा है भाई, देख लो, एस मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, आपको पूरा पूरा लिखना है एग्जाम में। हाँ भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर बोलिए क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड कितना है 12, तो 12 इंटू 12 ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स कितना था 36 पाई, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 12 इंटू 12 कितना होता है, हाँ 144, तो ये आ गया, माइनस 36 पाई। क्या बच्चों इस क्वेश्चन में यस इन्होंने बोला हुआ है कि टेक पाई इज इक्वल्स टू 3.14, तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी ही पड़ेगी, यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हम। ओके, तो अच्छा एक काम करें स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा इजी बना सकते थे, यहाँ से अगर 12 कॉमन ले लेते तो, है ना, ऐसे कर लूँ, देखो बात समझो, देखो मैंने क्या किया, इसको देखो ध्यान से करिएगा, ये वाला जो 12 है इसको हमने लिखा 12 इंटू ये वाला जो 12 है, ये तो 12 ऐसे कॉपी कर लिया, 12 को हमने 3 इंटू 4 लिख दिया माइनस 36, करेक्ट। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ध्यान चेक करो, या 4 इंटू 3, 4 क्या होता है 12, तो 4 इंटू 3 कर दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हो, सॉरी 3 इंटू 4, हाँ 12 3 क्या होता है 36, तो 36 इंटू 4 माइनस, जैसे करना आप वैसे कर सकते हो, मैं यहाँ से 36 को कॉमन लेने चाहता था, 36 इंटू 4 भी 144 होता है और 12 इंटू 12 भी 144 होता है, तो 36 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, 4 माइनस 36 यहाँ से कॉमन हो गया, तो 4 माइनस क्या हो गया पाई। अब ये थोड़ा सा शायद ईजी हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होता है 36 इन द ब्रैकेट 4 माइनस पाई का वैल्यू कितना दे रखा है बताइए 3.14, सही है। 4 में से 3.14 माइनस कर दीजिए, तो 4 को क्या लिखोगे 4.00, और इसमें से 3.14 माइनस करना है, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 3, तो ये हो गया 3.14, माइनस करेंगे 10 माइनस 4 6, यहाँ 9 माइनस 1 8, तो ये आ गया कितना 0.86 आ गया, ठीक है। तो यानी कि 36 और इनटू ये ब्रैकेट सॉल्व किया तो कितना आ गया 0.86, जैसे करना हो आप वैसे कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए बच्चों, ये हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो कर लेते हैं डायरेक्ट, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। हाँ कितना आ जाएगा 30.96, फिर भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 30 और इंटू वॉट 0.86 करते हैं, 6 0 6 3 18, ओके, और 8 0 0 और 8 3 क्या होता है 24, 6 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 5, हाँ कहाँ पे 6 0 0 6 3 18 1 जाएगा, 30 आपने लिखा ना पे 36, अच्छा यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ हमने 36 लिखा, हाँ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 36 इंटू 0.86, ओके, तो ये 0.86 है, ध्यान रखिएगा 0.86 लगा, 0 लगाना लगा दो, 6 6 36, 3 6 3 18 प्लस 3 कितना होता है 21 इंटू 8 6 48, और यहाँ आएगा 4 8 3 24 प्लस 4 28 हो जाएगा, ये 6 8 प्लस 1 9 और 8 प्लस 2 10 कैरी जाएगा 1 3। अब देखो पीछे से 2 डिजिट पे पॉइंट लगाए तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, जैसे करना आप वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जाएगा 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कर लीजिए।